नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण पर, जिसे सरकार अपना एक ऐतिहासिक कदम बताती है। आज सवाल सरकार से, क्योंकि बिहार में बदलाव और मौखिक बंटवारा बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के गांव में चल रहे भू सर्वेक्षण या लैंड सर्वे 2024 कहिए के बारे में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है। जैसे क्या यह सर्वे वाकई जरूरी था? क्या रैयतों को हो रही परेशानी का निदान किया जा रहा है? कागज बनवाने में अंचल स्तर पर किसानों को, भू मालिकों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है? यदि अनेक ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया पर सुनते आ रहे हैं, परंतु आज हम एक दो बुनियादी सवाल बिहार सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं, जिसका निराकरण सर्वसाधारण के हित में अति आवश्यक है। पहला, मान लीजिए किसी के दादाजी 4 भाई थे। एक भाई की संतानों ने अपने हिस्से की जमीन बेच ली, तो बाकी 3 भाइयों की संतानों को जमीन बंटवारे में चौथे भाई का संतान अगर अपनी सहमति नहीं दे तो क्या होगा? बचे हुए जमीन में अपनी दावेदारी ठोक दे तो इसका निराकरण कैसे होगा? उसका एक जन सुलभ तरीका सरकार को तैयार करना चाहिए। दूसरा, आज से 70-80 साल पहले हुए मौखिक बंटवारे पर ही आज बिहार में खेती हो रही है। कागज पर अब इस सर्वे में बंटवारा होना है। अब एक जमीन की कीमत विभिन्न कारणों से बढ़ गई, जो किसी और भाई के हिस्से में है। अब दूसरे भाई को लालच आ जाता है। हो सकता है कि इस मौखिक बंटवारे के बाद 3-4 पीढ़ी निकल गई हो, पर अगर ये बच्चे महंगी जमीन में आज की तारीख में फिर से हिस्सा मांग रहे हो तो इसका क्या निराकरण होना चाहिए, ताकि पहले हुआ बंटवारा आज भी कायम रहे। तीसरा, बिहार के जमीन में बदलाव का भी चलन शुरू से रहा है, जो पूर्ण रूप से मौखिक रहा है। तो इस तरह के जमीनों का क्या होगा? सरकार को एक सरल और सहज व्यवस्था लेकर सामने आना चाहिए, क्योंकि सहमति वो भी 2-3 पीढ़ी के बाद असंभव सा है। इसमें विवाद और बढ़ जाएगा। क्यों कोई इस जमीन की रजिस्ट्री किसी और को कर देगा, जिसकी उसको जानकारी भी न हो? दूसरी बात, जो जमीन बदलाव में 50-60 साल पहले ली गई थी, उसको रजिस्ट्री करवाने का खर्च क्यों किया जाए? भू सर्वे जनसाधारण को एक सुविधा देने के लिए होना चाहिए, न कि राजस्व बढ़ाने के लिए। चौथा, बिहार में बड़े बेटे के नाम से जमीन लेने की परंपरा रही है। सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में यह परंपरा आज भी कायम है। बड़े भाई के नाम की जमीन मौखिक रूप से सभी भाई जोत रहे हैं। सर्वे में कानूनन बंटवारा होना है। कई बार बड़ा भाई हो या उनके संतानें अपनी सहमति नहीं देना चाहती है। कई बार सर्वे के पदाधिकारी भी ग्रामीणों को बता रहे हैं कि बड़े भाई के नाम पर जो जमीन है उसमें छोटे भाई का हिस्सा नहीं होगा, उनका वंशावली अलग होगा। यह उस कानून के विपरीत है जिसमें यह व्यवस्था है कि अगर बड़े भाई के नाम पर संपत्ति ली गई है, लेकिन वह उसके कमाई से नहीं खरीदी गई है, तो उस पर सभी भाइयों का हक होगा। हाँ, अगर वह जमीन बड़े भाई ने अपनी आमदनी से खरीदी है, तभी उस पर केवल उनके बच्चों का हक होगा। बड़े भाई ने वह जमीन अपनी कमाई से खरीदी है, वह उसे अदालत में साबित करना होगा। इस तरह की विसंगतियों के लिए नीतीश कुमार को समाधान के साथ सामने आना पड़ेगा। बिहार में सर्वे हो, जमीनों का कानूनन बंटवारा हो जाए, सभी अभिलेख डिजिटल हो जाए, यह नीतीश कुमार का एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक नुकसान हो, पर बिहार के व्यापक हित में यह जरूरी है। परंतु समय समय पर आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने का सार्थक प्रयास होना चाहिए। रैयतों से उगाही नहीं होना चाहिए। पंचायत सभा को अधिकार दिया जाना चाहिए
ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान ग्राम सभा निकाल सके। बढ़ती जनसंख्या और महंगी होती जमीन एक दिन बिहार की गांव में खून खराबा का दौर न ला दे। उसको रोकने के लिए भू सर्वे को व्यावहारिक रूप से करवाया जाना जरूरी है, जिसके लिए कम से कम 3-4 साल का समय दिया जाना भी जरूरी है। सहमति और कागज दोनों का इंतजाम भूस्वामी कर सके। नमस्कार।